स्टार्ट। नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, हर हर शंभू। आज हमारे साथ एक छोटे श्रद्धालु मिले हैं। हमारे साथ आए हुए हैं लोकेश शर्मा। ये कुछ वाराणसी के बारे में जानकारी देंगे। कम उम्र में काफी ज्ञान प्राप्त किया है इन्होंने, तो ये हम माइक दे रहे हैं लोकेश शर्मा को। लोकेश जी बताइए अब आप। हरे कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं काशी विश्वनाथ। हमने कल श्री विश्वनाथ जी के दर्शन किए। तो ऐसा माना जाता है कि चाहे किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो, चाहे किसी शक्तिपीठ के दर्शन हो, भगवान शिव और श्री पार्वती मैया के दर्शनों के बाद काल भैरव बाबा का दर्शन करना अति आवश्यक है। भगवान भैरव के बारे में ये कहा जाता है कि वो भगवान शिव की जटाओं को पटकने से प्रकट हुए थे। पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब सती मैया का दहन हो गया, सती मैया जल गई, उसके बाद शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सती मैया को उठाया और सारे में घूमने लगे। जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और वहाँ पर भैरव बाबा के भी मंदिर बने। अब जब शिव जी को बड़ा गुस्सा आया तो श्री विष्णु जी ने माता सती के 51 हिस्से किए थे। शिव जी ने अपनी जटाओं को उठाकर एक पत्थर पर पटक दिया गुस्सा आने की वजह से। तो जटाओं के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से से माँ शमशान काली प्रकट हुई, दूसरे हिस्से से भैरव बाबा प्रकट हुए। और उनको वरदान है कि हमें जितनी भी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है, उसके बाद उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। उनके दर्शनों के बिना हमारी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। वो साक्षात शिव के ही रूप हैं। धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे लोकेश जी, जिन्होंने अब काफी उम्र में काफी अध्ययन तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है। और मैं आपको ये बताऊं, इनकी धार्मिकता के क्षेत्र में काफी रुचि और काफी जानकारी रखते हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मणिकर्ण घाट का क्या रहस्य है। मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव ने सती माता का दाह संस्कार किया था और यहाँ पर एक बार पार्वती माता आई थी तो उनके कानों में से मणि गिर गई थी। मणि का मतलब होता है डायमंड या और कोई मणि, और कर्ण का मतलब होता है कान की मणि गिरने की वजह से इस जगह का नाम हुआ मणिकर्णिका। और जब बहुत ढूंढने के बाद भी वो मणि नहीं मिली तो शिव जी ने श्राप दिया कि इस जगह पर हमेशा लाशें जलती रहेगी। एक मान्यता ये भी है कि वहाँ पर माँ सती जली का अंतिम संस्कार हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर जली हुई आत्मा को शांति तो हो ही जाएगी, वो कभी प्रेत नहीं बनेगी। लेकिन मोक्ष की कोई मान्यता तब तक नहीं थी। फिर जब श्री विष्णु जी ने देखा कि बहुत गुस्से में भगवान, तो उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया, जो समुद्र मंथन के दौरान धारण किया था, और माता का उस मणि को ढूंढ के शिव जी को दिया। तब शिव जी ने वरदान दिया कि यहाँ पर आने वाला कोई प्रेत तो बनता ही नहीं है, लेकिन अब जिसका संस्कार यहाँ हो जाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथियों, ये लोकेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने काफी उम्र में अपनी किताबों के और नेट सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत अच्छी जानकारी दी लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक ये भी रहस्य है थोड़ा मणिकर्ण घाट के बारे में। मणिकर्ण घाट का ये भी है कि जब शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से ये इच्छा जाहिर करी कि मुझे, पार्वती जी ने कहा कि मुझे जो है स्नान करना है। तो शंकर जी ने विष्णु जी से जो प्रार्थना करी कि वो एक घाट का इंतजाम करें जहाँ पर वो दोनों नहा सकें। जब पार्वती जी और शंकर जी घाट पे नहाने के लिए गए, तभी शंकर जी की मणि और माता पार्वती के कानों का कुंडल जो है उसी नदी में बह गया, जिस वजह से वो काफी ढूंढते रहे अपनी मणि और कन्या। तो उन्होंने उसी घाट पे छाप दिया कि जैसे मैं जला हूँ वैसे ही ये घाट जलेगा। ये सुनकर विष्णु जी को काफी आघात हुआ और उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी कि इस श्राप को आप दूसरे प्रणाली के अंदर तब्दील कीजिए। तब शंकर जी ने ये कहा कि इस घाट पर जो भी अंतिम संस्कार अपने सदस्य का करेगा वो हमेशा मोक्ष की भी प्राप्त करेगा। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। काल भी उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। हर हर महादेव, हर महादेव। ये माइक हम सौंप रहे हैं मिस्टर अंशु वशिष्ठ जी को। अंशु वशिष्ठ जी है, आगे ये कार्यक्रम आपके साथ जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आगे आप शेयर करना इस वीडियो को। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शंभू।